Hello बच्चों, let's read the question. The question says the sides of a triangle are 11 centimeter, 15 centimeter and 16 centimeter. The altitude to the largest side is. ठीक है, देखिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसकी आपको 3 साइड्स गिवन है जो कि कितनी है 11 सेंटीमीटर है, फिर 15 है एंड देन 16 है। और आपसे यहाँ पे कह रहा है कि आपको एल्टीट्यूड निकालना है और ध्यान रखिएगा लार्जेस्ट साइड पे कह रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। पहला है आपका 30√7 सेंटीमीटर, 15/2 √7 सेंटीमीटर एंड सी ऑप्शन है 15/4 √7 सेंटीमीटर एंड एट लास्ट 30 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम इसे समझते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो इसका नेमिंग कर लेते हैं, दैट इज ABC। ओके, अब देखिए जो साइड है उसको लिख देते हैं ABC स्मॉल से। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट यहाँ पे जो A है दिस इज व्हाट 11 सेंटीमीटर, जो B है वो आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर एंड जो आपका यहाँ पे जो C आ जाएगा, ओके, C विल बी इक्वल टू व्हाट, C आपका यहाँ पे आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं जो साइड सारी है वो कैसी डिफरेंट डिफरेंट है। इट मीन्स जो आपका ट्रायंगल है कैसा है, ये आपका स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। और क्योंकि हमें पता है जो स्केलिन ट्रायंगल होता है उसकी साइड साइड डिफरेंट होती हैं और अगर आपको उसका एरिया निकालना है तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है सेमी पेरीमीटर, क्योंकि हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। ओके, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट स्मॉलेस्ट, और ये आपका होता है P/2 दैट इज पेरीमीटर/2, तो A+B+C/2। अब जो वैल्यूज गिवन है उसे रख देते हैं, तो देखिए 11 + 15 + 16। ठीक है, इन सबको एडिशन करेंगे और बाई 2 कर देंगे। तो देखिए इन सबको जोड़ने पे मुझे जो यहाँ पे वैल्यू में लगी है मुझे मिल जाएगी यहाँ पे 42/2 सेंटीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 21 सेंटीमीटर। ये आपको मिल चुका है आपका सेमी पेरीमीटर एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका क्वेश्चन में टारगेट क्या है, आपको एल्टीट्यूड निकालना है लेकिन लार्जेस्ट साइड पे। और आप चेक भी कर सकते हैं जो आपको इन तीनों में जो लार्जेस्ट साइड है वो क्या है, वो आपको 16 है। तो मैं कह सकती हूँ जो C है वो लार्जेस्ट साइड है और मुझे इसी पे एल्टीट्यूड निकालना है, दिस है ना, मुझे यही H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये निकालने के लिए पहले मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। अब आइए हम यहाँ पे यूज करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला का। तो आई विल राइट कि बाई हेरोन्स फॉर्मूला, है ना। देखिए हेरोन्स फॉर्मूला से हमें ये बात पता है कि जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको जाएगा रूट देन S - A, ओके, एंड देन S - B एंड देन S - C। ओके, अब देखिए जो जो आपको वैल्यूज पता है उसे रख देते हैं हम यहाँ पे। तो आप जब रखेंगे तो देखिए S कितना है आपका, अभी आपने जस्ट निकाला है दैट इज 21, फिर आपका आ जाएगा 21 - A, आपने देखिए क्वेश्चन में देखा था आपको गिवन था दैट इज 11, B आपका यहाँ पे कितना दिया गया है 15 एंड C आपका कितना है 16। इन सब की वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे और हमें यूनिट क्या दी गई थी सेंटीमीटर, तो वी विल राइट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जब हम सबने यहाँ पे रख लिया वैल्यूज, फिर हम यहाँ पे सबको रूट से यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं अंदर अंदर, तो रूट लगा लेंगे। ओके, और जो अंदर ब्रैकेट दिए गए उसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए मिलेगा 21 मल्टीप्लीकेशन 21 में से जब आपका 11 माइनस होगा तो हमें यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखिए 10। ओके, और यहाँ माइनस करेंगे मिल जाएगा 6 और यहाँ करेंगे मिल जाएगा 5 और बाहर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझिएगा यहाँ आप ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका क्या लिखा है देखिए 21 लिखा है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3 7 21 और 10 को लिख दूँ 5 2 10 और 6 को लिख देती हूँ 2 3 6, ओके, एंड एट लास्ट 5 को एज इट इज रहने देंगे क्योंकि उसका तो आपको पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या करते हैं ना, अब हम सारे नंबर्स को जिनके पेयर बन रहे हैं उसे साथ में लिखते हैं। तो देखिए 3 आपका 2 बार दिया गया है, 5 आपका 2 बार दिया गया है, 2 भी आपका यहाँ पे 2 बार है, लेकिन 7 आपका सिंगल टाइम्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम पेयर से नंबर्स को बाहर निकालने वाले हैं। जब आप बाहर निकालेंगे तो देखिए इस पेयर से एक बाहर आएगा, यहाँ से एक और यहाँ से एक, बट 7 आपका अधूरा रह जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लीकेशन 2 और ये आपका एज इट इज रूट में रहेगा दैट इज √7, है ना। तो आपको यहाँ देखिए वैल्यू कितनी मिल जाएगी मल्टीप्लाई करने पे, 5 3 15 15 2 30, दैट मीन्स 30√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड दिस विल बी योर एरिया, है ना। ये इस आपका जो क्वेश्चन में जो आपको एरिया था यहाँ पे एरिया आपको इतना मिल चुका है ऑफ दिस ट्रायंगल। अब समझते हैं, जैसे ही हमें एरिया ऑब्टेन हो चुका है तो अब हम मूव कर सकते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट पे, जो कि हमें क्या यहाँ पे दिया गया था, हमें निकालना था एल्टीट्यूड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि नाउ लेंथ ऑफ
एल्टीट्यूड, जो लेंथ ऑफ आपसे एल्टीट्यूड कहा गया था कहाँ पे, टू द लॉन्गेस्ट साइड, है ना। तो देखिए जो लॉन्गेस्ट साइड पे, लॉन्गेस्ट साइड आपका कितना था, 16 था, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया 16 सेंटीमीटर, जो कि सी आपने साइड लेट किया था। तो हम लिख सकते हैं, ये आप कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि एरिया क्या होता है, ये आपका होता है 1/2 मल्टीप्लीकेशन बेस मल्टीप्लीकेशन हाइट, और यू कैन से एल्टीट्यूड। तो मुझे यही हाइट ही तो निकालना है ना, मुझे एल्टीट्यूड ही निकालना है। तो क्या लिख देंगे, हाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये आपका हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई टू अपॉन बेस, और बेस आपका कौन सा है, लॉन्गेस्ट वाला जो साइड है, ठीक है। तो अब आइए वैल्यूज रख देते हैं। एरिया आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसे यहाँ पे देखिए, पहले सीधे आप रख लीजिए। तो एरिया आपको यहाँ पे दिया गया है 30√7 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई टू, और बेस आपका जो लॉन्गेस्ट था वो है आपका 16 सेंटीमीटर। तो आइए सॉल्व करते हैं, 2 1 2 2 8 16, तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30/8√7 सेंटीमीटर। इसे जब हम अदर्स अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2 4 8 और 2 15 तो हमें कितना मिल गया, 15/4√7 सेंटीमीटर, दिस विल बी द आंसर, है ना। तो जो आपको यहाँ पे हाइट मिल गई है, यू कैन से हाइट और यू कैन यूज द वर्ड एल्टीट्यूड, है ना। ये आपको कितना मिल गया, 15/4√7। तो you can just mark that this is your final answer of this question. Okay, so now let's check the option, यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, आइए देखते हैं। yes, यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ, दिस विल बी द सी ऑप्शन, ठीक है। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन भी काफी मैच कर रहा है, बट उसके डिनोमिनेटर में आपका 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।